हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। लिपि की तरह से वर्तनी का भी मानकीकरण किया जाता है ताकि सभी वर्तनी में एक रूपता रह सके। वर्तनी में एक रूपता लाने के लिए सबसे पहले संयुक्त वर्ण किस तरह से बनाएं, उसका नियम है कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनमें खड़ी पाई हटाकर उसमें अगला व्यंजन जोड़ा जा सकता है। जैसे ख्याति, खा की जो खड़ी पाई है उसे अगर हम हटा देते हैं तो वह आधा बन जाता है और उसके बाद फिर उसमें या जोड़ दिया जाएगा तो ख्याति। ऐसे लग्न, लग्न में गा का जो डंडा है खड़ी पाई है उसको हटा देंगे तो वो आधा हो जाएगा। इसी तरह से ना में अगर हम आधा डंडा हटा दें, न्यास, उसका खड़ी पाई हटा दें, या लिख दें, सा, न्यास बन जाएगा। यानी कि जो संयुक्त वर्ण बनाने के लिए खड़ी पाई वाले व्यंजन की पाई हटा दें तो संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। कुछ अन्य व्यंजन है जैसे का और फा है, इनको तो संयुक्त अक्षर बनाने के लिए का जो घुंडी आगे मुड़ती है इसको सीधा रख दिया जाएगा, इसी तरह फा का सीधा रख दिया जाएगा। टा, ठा, डा, दा आदि व्यंजनों में हलंत लगाया जाएगा। हलंत लगा के उसका संकेत यह माना जाएगा कि अब उसमें स्वर आ नहीं जुड़ा हुआ है। इसी तरह से रा है, रा के प्रचलित जो तीन रूप हैं वो तीनों ऐसे ही रहेंगे। प्रकार में पा आधा है और रा पूरा है। धर्म, उसमें रा आधा है और राष्ट्र, ये तीन रूप तीनों ही प्रचलित रहेंगे। श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, इसे इस तरह लिखा जाएगा, ऐसा ही मान्य नहीं होगा। इसी तरह त्र का जो प्रचलित रूप है वह भी मान्य होगा और इस तरह से लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन क्र के जो क्रम जिस तरह से हम लिखते हैं ये रूप प्रचलित रहेगा, ये मान्य रहेगा और ये मान्य नहीं रहेगा। इसी तरह से हल चिन्ह युक्त वर्ण वाले जिन्हें हलंत लगाकर हम आधा बनाएंगे उनमें संयुक्त अक्षर के जो द्वितीय व्यंजन होगा उसके साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पहले किया जाएगा, ना कि पूरे युग्म के पहले। जैसे कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिन्हित आदि ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे मान्य नहीं होंगे। संस्कृत के संयुक्त अक्षर पुरानी शैली में ही लिखे जाएंगे। संयुक्त, चिन्ह, चंचल, यानी कि देवनागरी लिपि में जो संस्कृत के शब्द है वो पुरानी तरह से लिखे जाएंगे, उसमें नयापन यानी बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बात चलती है विभक्ति चिन्हों का। तो हिंदी में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह भी बोलते हैं उन्हें अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे राम ने, तो राम और ने दोनों अलग लिखा जाएगा। राम को अलग लिखा जाएगा, राम अलग लिखा जाएगा, उन्हें जोड़कर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर इनके सार्वनामिक शब्द होंगे उन्हें एक साथ मिला के लिखा जाएगा। जिसे उसने, उसको, उससे, उस पर। साथ ही अगर सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह है तो उसमें पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए, तो उसके तो साथ हो जाएगा उस और के, ये एक साथ लिखा जाएगा लेकिन लिए अलग लिखा जाएगा। इसमें से, इसमें साथ साथ लिखा जाएगा उस, इस और में, लेकिन से अलग लिखा जाएगा। यदि वाक्य में संयुक्त क्रियाएं लिखी गई हैं तो दोनों क्रियाएं अलग अलग ही लिखी जाएंगी। जैसे पढ़ा करता है, जाया करता है, खाया करता है, तो खाया अलग, करता अलग। पढ़ा करता है, पढ़ा अलग, करता अलग, है अलग, ये तीनों अलग अलग लिखी जाएंगी। हाइफन के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। हाइफन
द्वंद्व समास के दोनों पदों को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग करा जाएगा, जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती संवाद, देख रेख, चाल चलन। तो इनमें दोनों को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। जैसा, सा आदि अगर कहीं लिखे जाएंगे, जैसे राम सा, मीठा सा, तुम सा या जैसा, इनमें भी सा लिखने, सा और पहला जो पद होगा उसके बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर तत्पुरुष समास है तो हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहां किया जाएगा जहां हाइफन लगाए बिना भ्रम फैलने की संभावना होगी, जैसे अन्यथा नहीं, जैसे भू तत्व। सामान्य तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, जैसे राम राज्य लिखा, राजकुमार लिखा, तो इसमें राम और राज्य के बीच में हाइफन नहीं होगा, राजकुमार के बीच में हाइफन नहीं होगा। ऐसे गंगा जल, तो गंगा और जल के बीच में हाइफन नहीं होगा। श्रुति मूलक य और व, यानी कि श्रुति मूलक से मतलब है कि कहीं जैसे य कहीं ई की मात्रा की तरह सुनाई पड़ता है, ऐसे व कहीं ऊ की मात्रा की तरह सुनाई पड़ता है, कहीं वा की तरह सुनाई पड़ता है। वहां इनका प्रयोग विकल्प से होता है, जैसे किए, किए में ए भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जा सकता है। नई में ई भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है। इनमें जो पहला प्रयोग है किए में, कि ए लिखा जाए, क्योंकि जिस तरह से बोलने में समझ में आ रहा है, अगर या कहीं बोलने में आ रहा है तो वहां या लिखा जाए, और या नहीं बोलने में आ रहा है, ए बोलने में आ रहा है, ए सुन रहा है, तो उसे ए ही लिखा जाए। लेकिन जहां कहीं या और वह श्रुति मूलक नहीं है, बल्कि शब्द का मूल है, तत्व है, वहां पर आपके पास विकल्प नहीं होगा कि आप या लिख दें या अ लिख दें या वा लिख दें या ऊ लिख दें, क्योंकि वहां पर परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व, तो वहां पर क्योंकि ये शब्दों का मूल है, शब्द इसके बिना अर्थ खो देंगे अपना, इसलिए वहां पर या का प्रयोग किया जाएगा, ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे स्थायी है तो स्थायी में तो आप या लिखेंगे, या ई की मात्रा, और अगर आप नई लिखेंगे तो नई में आप ई लिख सकते हैं। अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह, यानी अनुस्वार खाली बिंदु ऊपर होता है और अनुनासिकता चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वार और अनुनासिकता चिन्ह दोनों ही प्रचलित रहेंगे। जो अनुस्वार होता है वो व्यंजन होता है, और अनुनासिकता का जो चिन्ह होता है वो स्वर होता है, और इसका उच्चारण इस तरह से होता है, अगर आप आ, ई, ऊ, ए बोलते हैं तो वहां चंद्र बिंदु लगेगा, और जहां नाक से व्यंजन की तरह से बोला जाता है वहां आप बिंदु लगाएंगे। जैसे ठंडा, संध्या, संपादक, इनमें आप बिंदु लगा सकते हैं, बिंदु ही लगाएंगे अनुस्वार। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं गांव, ऊंट, लड़कियां, वहां आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे, वहां अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। और दूसरा, क्यों ये जो अनुस्वार होता है ये पंचम वर्ण होता है, जहां उसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आता होगा, वहां तो आप अनुस्वार लगा सकते हैं। लेकिन यदि पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण नहीं आता है, वहां आप अनुस्वार नहीं लगाएंगे। जैसे अन्य, अन्य में आपको ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि य वर्ग, जो य वर्ग होता है, या र, इसमें आप उस ना को नहीं लिख सकते। ना यहाँ पर अलग आप अर्थ देता है, तो यहाँ आपको ना, आधा ना लिखना ही पड़ेगा। उन्मुख, संपत्ति, सम्मेलन, अन्न, तो यहाँ आपको जैसे अन्न है तो वहां आपको
अनुस्वार काम नहीं करेगा, वहां आपको ना लिखना ही पड़ेगा। सम्मेलन में दोनों माँ लिखने पड़ेंगे, आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी सम्मति में आपको माँ लिखना पड़ेगा। चिन्मय तो उसमें आपको ना भी लिखना पड़ेगा और माँ भी लिखना पड़ेगा। विसर्ग के बारे में भी एक नियम है, ताकि वर्तनी में एक रूपता रह सके। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों हिंदी में, तब तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य रहेगा। लेकिन यदि उस शब्द के तद्भव रूप का प्रयोग करते हैं तो विसर्ग का लोप जिनमें हो चुका है उनमें विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख सुख अगर आप लिखते हैं दुख सुख के साथ ही, तब दुख में विसर्ग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दुख अनुभूति लिखते हैं तो क्योंकि ये संस्कृत का तत्सम शब्द हो जाता है, तब आपको दुख में दु के आगे विसर्ग लगाना पड़ेगा। कुछ और थोड़े से नियम हैं कि शिरोरेखा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। फुल स्टॉप को आप नहीं लगा सकते, आपको जब देवनागरी में लिखेंगे तो विराम चिन्ह ही लगाना पड़ेगा। हालांकि बाकी सब जैसे कोलन, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, डैश, ये सारे चिन्ह आपके प्रचलित रहेंगे। लेकिन फुल स्टॉप आप देवनागरी में नहीं लगाएंगे, वहां पर आपको पूर्ण विराम ही लगाना होगा।